हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उनके 3rd चैप्टर यानी जनसंख्या संगठन, इनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, वे सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, है ना। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। सबसे पहले हम लोग जनसंख्या समझ लेते हैं। तो जनसंख्या क्या होता है, हम लोग एक सरल वे में अगर बात करें या फिर सिंपल वे में अगर बात करें तो इसका आंसर होगा कि लोगों की संख्या यानी जनों की संख्या। जन मतलब लोग, लोगों की संख्या यानी जनों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में क्या है, जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन को समझेंगे। जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन जो है वह जनसंख्या की विशेषताओं का विश्लेषण करता है ना। जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या की विशेषताओं का क्या करता है, वो विश्लेषण करता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग आंसर को नोट भी कर सकते हैं। ये VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, या फिर जनसंख्या संगठन क्या है, ये चीज़ भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और दोनों का आंसर जो है वो एक ही होगा, चाहे जनसंख्या संगठन आए या फिर जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, या फिर जनसंख्या संगठन को परिभाषित करें, या फिर जनसंख्या क्या है, ये सबका आंसर एक ही होगा। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन है, या फिर हम लोग यह भी कह सकते हैं जनसंख्या संगठन जो है वो जनसंख्याओं की विशेषता जो होता है, या फिर जनसंख्या की विशेषताओं का क्या है, अध्ययन है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या की विशेषताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, यानी जो जनसंख्या है उसके जो विशेषता है उन विशेषताओं का अध्ययन हम लोग जनसंख्या संगठन के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या जो विशेषता है, जनसंख्या की विशेषता, वो आयु जो है वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या की विशेषता हो जाएगा। लिंग भी क्या हो जाएगा, जनसंख्या की विशेषता हो जाएगा। निवास भी यानी निवास स्थान, ये भी जनसंख्या की विशेषता हो जाएगा। भाषा, ये भी जनसंख्या का विशेषता हो जाएगा। साक्षरता, ये भी जनसंख्या का विशेषता हो जाएगा। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या की जो विशेषताओं होता है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, किसके अंतर्गत, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। आदि विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी ये सब जो विशेषता है, ये सब के सब विशेषता किसका है, जनसंख्या की विशेषता है। और इन विशेषताओं का अध्ययन हम लोग जनसंख्या संगठन के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या संगठन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनसे आगे का पॉइंट देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात समझते हैं हम लोग, पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच, यानी जो पुरुष होता है और जो महिला होती है उनके बीच की जो अनुपात होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग महिलाओं और पुरुषों, या फिर पुरुषों और महिलाओं के बीच की अनुपात, यानी वो दोनों की संख्या के जो बीच के अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। और लिंगानुपात से जुड़े हुए जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जामों में। यहाँ से जो है तो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामों में फिक्स है। इनमें से 4 ऑब्जेक्टिव के लिए 4 नोट यहाँ पे लिखा गया है। इन सबको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला है कि विश्व में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 990 महिला का है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि विश्व में लिंगानुपात क्या है, यानी विश्व में पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है, या फिर महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है, इस संख्या के जो अनुपात निकलेगा उन अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो विश्व में पूरे ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में जो है लिंगानुपात क्या है, वो है 1000 पुरुषों में 990 महिला का है। यानी विश्व में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 990 महिला है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विश्व में लिंगानुपात क्या है, ऑप्शन रहेगा 1000 पुरुषों में 980 महिला, या फिर 1000 पुरुषों में 940 महिला, है ना। और एक ऑप्शन ये भी रहेगा 1000 पुरुषों में 990 महिला। तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि लेटविया का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है।
है ना। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, लेटविया। जो लेटविया देश है, इस लेटविया देश में जो है लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है। कितना अधिक है, तो 1187 महिलाएं में 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष में जो है महिलाओं की संख्या कितना है, 1187 है। यानी 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1187 है, तो महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या क्या है, कम है। तो लिंगानुपात जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कहाँ पे है, लेटविया में है। लिंगानुपात सर्वाधिक जहाँ का भी होगा वहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। जैसे कि यहाँ भी देखते हैं 1187 महिलाएं हैं, मात्र 1000 पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या अधिक है ना। जहाँ भी महिलाओं की संख्या अधिक होगा वहाँ का जो है लिंगानुपात क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात सबसे कम है ना। लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विश्व में जो है किस देश में लिंगानुपात सबसे कम है, तो उसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, है ना। संयुक्त अरब अमीरात में जो है वो क्या है, लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात कम है यानी 468 महिलाएं हैं, है ना। और सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक है लेटविया में, वहाँ पे 1187 महिलाएं हैं। जहाँ का भी लिंगानुपात क्या होगा, सर्वाधिक होगा, वहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक होगा। और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे क्या है, लिंगानुपात सबसे कम है, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, जबकि पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। और एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि लिंगानुपात, है ना, लिंगानुपात और एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जितने भी मतलब पॉइंट है, ये सब पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, अपने कॉपी में से नोट कर लीजिएगा। तो लिंगानुपात का संबंध पुरुष और स्त्रियों के बीच से है। तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिंगानुपात है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध जो है पुरुष और स्त्रियों के बीच, है ना। पुरुष और स्त्रियों के बीच से उसका क्या है, संबंध है। लिंगानुपात का संबंध किनसे है, तो उसका आंसर हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों के बीच से है ना। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं इनसे अगले वीडियो में और इनसे आगे का मतलब जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा।